Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Karni and today we are going to learn the kinds of adverb. In our previous video we have learned the adverb और adverb को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि adverbs is a word which adds something in the meaning of verb, adjective और an other adverb. तो आज हम पढ़ेंगे kinds of adverb. तो चलिए जी चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो जी हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जी क्या करता है, वो टाइम के बारे में बताता है कि एन एक्शन इज़ डूइंग इन विच टाइम और हैव डन और विल डन इन विच टाइम। ठीक है जी। तो नंबर वन हमारे पास एग्जांपल है आई हैव कैम हेयर बिफोर। तो आई हैव कैम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर जो है वो हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि मैं यहाँ पे पहले भी आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे पहले भी आया हुआ हूँ। तो बिफोर क्या है यहाँ पे, बिफोर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड एग्जांपल में चलते हैं, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। तो अब यहाँ पे जी एडवर्ब कौन सा है, यहाँ पे एडवर्ब है नाउ, अभी, इसी वक्त। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। तो नाउ क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल नंबर 3, ही कैम हेयर डेली, ही कैम हेयर डेली। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, डेली। बात देखें, आपको खुद ही थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, हमने पीछे भी अभी जो है हाउ टू आइडेंटिफाई और इन अ सेंटेंस हमने पीछे भी डिस्कस किया था। 10 सेंटेंस को हमने आइडेंटिफाई किया था और उसमें से डिफरेंट हमने एडवर्ब्स को भी ढूंढा था। तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप इजीली जो है एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करते जाएंगे। तो ही कम हेयर डेली, तो यहाँ पे डेली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह ही दैट डे ही अराइव लेट। तो लेट क्या है, आपको बता रहा है कि वो जो शख्स है वो क्या है जी, लेट आया था। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि लेट तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेट तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट लेट एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे किसके साथ यूज़ हो रहा है, वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। तो वर्ब के साथ हमारे पास एडवर्ब यूज़ होना है। ठीक है जी। इस आपने अगर एडजेक्टिव को गौर से पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव वर्ब के साथ भी यूज़ होता है, बट किस वर्ब के साथ यूज़ होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। दैट बॉय इज़ लेज़ी, दैट बॉय इज़, मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह से पढ़े हुए उनको ये पॉइंट बिल्कुल क्लिक हो चुका होगा दिमाग के अंदर। दैट बॉय इज़ लेज़ी, दैट बॉय इज़ लेज़ी। तो लेज़ी किसके साथ यूज़ हो रहा है, स्टेट वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ। सिंपल सी बात है, दोनों में से जो भी आप समझ सकें। बट कभी भी मेन वर्ब और एक्शन वर्ब के साथ आपका एडजेक्टिव यूज़ नहीं होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो फिर वो क्या होगा, वो हमेशा एडवर्ब होगा। तो ये पॉइंट काइंडली जी अपने जहन में इसको जो है बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, आई हर्ड माई स्टूडेंट येस्टरडे, आई हर्ड माई स्टूडेंट येस्टरडे। तो येस्टरडे क्या है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। मतलब मारा कब जी, कल। तो किसकी मीनिंग के अंदर ऐड हो रहा है जी, एक्शन की मीनिंग के अंदर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, एडवर्ब। अब ये डिफरेंट्स हमारे पास एडवर्ब्स हैं विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। मिसाल के तौर पर जी इवनिंग, मॉर्निंग, उसके बाद सून, एट दैट टाइम, देन, not until, early, yesterday, immediately, today, now, sometimes, in the afternoon, at night, never, still, snow, often, already, seldom, late, daily, tomorrow. तो ये all these words are used as a adverb of time. इसको काइंडली जी देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वर्ड्स आपको याद हो गए तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है जी। सेकंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब कौन सी है जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको बताती है वी शो हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, ठीक है, कितनी दफ़ा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी दफ़ा, साइंस के सेंस में नहीं, ग्रामर की सेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? विच शो हाउ ऑफन। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। तो यहाँ पे ट्वाइस क्या है? यहाँ पे ट्वाइस आपके पास एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? शाबाश जी, आप लोगों ने बताना है जी, वेरी गुड। एडजेक्टिव है या एडवर्ब है जी, शाबाश। यहाँ पे जो ट्वाइस है वो आपके पास एडजेक्टिव है। क्या है जी? एडजेक्टिव। अब ट्वाइस आपका एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और काफ़ी जगहों पे ये आपके पास एडवर्ब भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको 2 दफ़ा बताया है, ठीक है, मैंने आपको 2 दफ़ा बताया है। तो ये एडजेक्टिव भी है और आपके पास एडवर्ब भी है, ठीक है। ये पॉइंट जहन में रखिएगा। ट्वाइस वर्ड्स कहीं आपका एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और आपका एडवर्ब भी यूज़ होता है। आगे चलते हैं। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफन है ना, ये क्या है जी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अक्सर और मोस्टली इंसान से गलती होती रहती है। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। अब यहाँ पे ऑलवेज क्या है? फ्रीक्वेंसी, हमेशा, ठीक है। बात हो रही है किसकी जी? हमेशा की। उसके बाद ही सेल्डम कम्स हेयर। अब सेल्डम भी इधर हमारे पास एडवर्ब है और हेयर भी हमारे पास क्या है? एडवर्ब। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसा कि हमने पिछली अपनी एग्जाम्पल्स में भी हेयर और देयर पढ़ा था। तो यहाँ पे सेल्डम कम्स हेयर वो कभी कभी जो है ना यहाँ पे आता है। तो सेल्डम और हेयर बोथ मतलब 2 एडवर्ब्स जो हैं इन अ सिंगल सेंटेंस भी यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह ही एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ही फ्रीक्वेंटली कम्स डर्टी, ही फ्रीक्वेंटली कम्स डर्टी। तो यहाँ पे जी फ्रीक्वेंटली क्या है? फ्रीक्वेंटली हमारे पास एडवर्ब कि वो जी बिल्कुल ही मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ जी आता जाता है और क्या करता है? ही फ्रीक्वेंटली कम्स डर्टी। वो तकरीबन जो यहाँ पे आता है ना, जितनी दफ़ा भी आता है वो क्या होता है जी? गंदा ही होता है। तो फ्रीक्वेंटली क्या है? फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कि रुक के, मगर इतना ज़्यादा रुक के नहीं, मतलब फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। अगेन का मतलब दोबारा। तो ये सारे जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। बट नीचे एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल आप देख लें। टेस्टों के अंदर अक्सर सिनोनिम और एंटोनिम के तौर पे इस टेबल में से सवाल आते हैं। लास्ट भी अभी कुछ टेस्टें हुई थी और उसके अंदर मैंने खुद ये चीज़ों को पॉइंट किया था, नोट किया था कि आपके सिनोनिम एंटोनिम के अंदर सवाल क्या आया हुआ था? व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। और साथ में नॉट भी लिखा हुआ था और नेवर भी लिखा हुआ था। तो नॉट तो बिल्कुल नहीं होगा, नेवर था। नेवर का मतलब वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर सवाल पूछा हुआ था। जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अक्सर सवालात आ जाते हैं ना, तो वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब वो यहाँ से भी उठा लेते हैं एग्जामिनर जो होते हैं। तो ऑलवेज का इंटरनम क्या है? नेवर। और नेवर का इंटरनम क्या है? ऑलवेज। असल में ये क्या है? दोनों ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। तो ऑलवेज का मतलब होता है 100%। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? 100%। आई ऑलवेज वॉच टीवी इन द इवनिंग, मतलब जब भी देख लो ये शाम को जो है ना टीवी ही देखता होगा, श्योरिटी होगी। उसके बाद 95% आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से? ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट, मतलब 95% फ्रीक्वेंसी। कितनी परसेंट जी? 95% फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है यूजुअली, यूजुअली जो है वो शो करती है 75% फ्रीक्वेंसी। कितने? 75% फ्रीक्वेंसी को शो करती है। माइकल यूजुअली गेट्स अप लेट ऑन वीकेंड्स, मतलब 75% वो लेट उठता है और 25% वो जल्दी भी उठ जाता है। आगे चलते हैं जी। ऑफन, ऑफन का मतलब क्या है? मतलब 50% जो है उसके काम करने की फ्रीक्वेंसी है। आई ऑफन डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई ऑफन डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये जो ऑफन है ना, ये ऑफन शो कर रहा है 50% के, मतलब 50% कर भी लेता है मतलब एक्सरसाइज, और 50% नहीं भी करता। मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 3 दिन कर लिया किसी हफ्ते में, और 4 दिन छोड़ दी, फिर 4 दिन कर लिया, 3 दिन रोक लिया। तो इस तरह 50-50% के लिए वी कैन यूज़ द ऑफन
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर। उसके बाद है जी समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है 25%। समटाइम्स का मतलब क्या होता है 25%। दे समटाइम्स गो टू द कॉफ़ी शॉप इन देयर फ्री टाइम, मतलब 25% जाते हैं और 75% वो नहीं भी जाते। उसके बाद ये 5% कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? सेल्डम, रेयरली, हार्डली, एवर। तो आई सेल्डम सी हिम, मैं उसको जो है ना मतलब 5% ही देखता हूँ, मतलब ना होने के बराबर ही देखता हूँ। आई रेयरली सी हिम, आई हार्डली एवर सी हिम। तो ये तीनों क्या है? तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। उसके बाद जी लास्ट में है नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? मतलब 0%। ही नेवर कम्स टू क्लास लेट, वो कभी भी क्लास में लेट नहीं आया। तो ये क्या है जी? फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये सारा टेबल आपको याद होना चाहिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। थर्ड टाइप क्या है जी हमारे पास एडवर्ब की? एडवर्ब ऑफ प्लेस, विच शोज़ वेयर, कहाँ पे। मतलब जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमें ये बताता है कि जी कहाँ पे कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, तो सिट हेयर, यहाँ पे जी बैठ जाएं। तो हेयर किसके अंदर ऐड हो रहा है? किसकी मीनिंग के अंदर ऐड हो रहा है? वर्ब की मीनिंग में। और वो क्या है जी? सिट। तो यहाँ पे हेयर क्या है? एडवर्ब, बट एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। गो देयर, वहाँ जाओ। तो यहाँ पे देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह ही लुक्ड अप, अप क्या है यहाँ पे? हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। वॉक बैकवर्ड, तो यहाँ पे बैकवर्ड क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह ही कम इन, इन देखें यहाँ पे, इन क्या है जी? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वैसे हमने प्रीपोजिशन पढ़ा हुआ है ना, इन हमेशा हमारे पास क्या होगा जी? हमने यही पढ़ा हुआ है जी, प्रीपोजिशन होता है। बट देखें जी इन जो है वो एडवर्ब भी यूज़ होता है। उसके बाद माय मदर इज़, माय ब्रदर इज़ आउट। ठीक है, आउट यहाँ पे क्या है? आउट यहाँ पे है आपके पास एडवर्ब। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका मतलब बोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है बाहर होना। आगे चलते हैं जी एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ। और यहाँ पे ये एक टेबल बनी हुई है, इसके अंदर डिफरेंट्स आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेसेस लिखे हुए हैं। अबाउट, एनीवेयर, बैकवर्ड, डाउन, एल्सवेयर, इन, नियर, ऑन, ओवर, अंडर, अबो, अवे, बिहाइंड, डाउन स्टेयर्स, फॉर, इंडोर्स, नियर बाय, आउट, देयर। ये सारे जो है सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। आगे चलते हैं जी हम एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ। एडवर्ब ऑफ मैनर में होता क्या है? विच शोज हाउ और इन व्हाट मैनर। वो ये बताता है कि किस तरह से किसी ने शो किया और किस तरह से वो काम किया। मिसाल के तौर पे अली रीड्स क्लियरली, अली ने पढ़ा किस तरह का जी? क्लियरली तरीके से पढ़ा। अब ये प्लेस को नहीं जाहिर कर सकता, ठीक है, ये टाइम को जाहिर नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो एडवर्ब है ये जाहिर कर रहा है मैनर को। ठीक है, अली रीड्स क्लियरली। उसके बाद द सिक फॉट ब्रेवली। द सिक फॉट, सिक जी किस तरह लड़े? वो बुज़दिलों की तरह नहीं लड़े, बल्कि वो बहादुर लोगों की तरह लड़े। तो फॉट ब्रेवली, ब्रेवली क्या है? ये मैनर है, तरीका बता रहा है। दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन, दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन। तो यहाँ पे जो आपके पास वेल है वो बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर के बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। यू शुड नॉट डू सो, यू शुड नॉट डू सो। तो यहाँ पे जी जो है आपने जो है ना इतना अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो सो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता रहा है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, तो ये बच्चा है बड़ा ही सुकून से सो रहा है। तो यहाँ पे साउंडली क्या है जी? मैनर है ना, सोने का तरीका है। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ये अपने जहन में बिठा लीजिए कि ऑल एडवर्ब्स, ऑल एडवर्ब्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स इंक्लूड इन दिस काइंड। वो जो जी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी कि हमारे पास एक देसी फॉर्मूला है कि हाउ वी कैन फॉर्म द एडवर्ब। वी कैन सिंपली पुट द ly इन द एंड ऑफ एनी एडजेक्टिव एंड वी कैन सिंपली गेट द एडवर्ब। तो वो एडवर्ब आपको कौन सा मिलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने आपको बताया था ना कि जी हम जो एडवर्ब पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि जी ly ऐड करके और ऐड करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह जिस भी एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगाएंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं बनेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं बनेगा। ठीक है जी, अब ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स। मैनर्स आपके पास पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। ये पूरी लिस्ट है एडवर्ब्स की, काइंडली जी इसको खुद आराम से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आगे चलते हैं जी नंबर 5 पे हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री
और क्वांटिटी विच शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, मतलब हाउ मच डिग्री के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी दफ़ा, ठीक है, और डिग्री का मतलब होता है कितना। सही है जी, ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज टू केयरलेस, तो यहाँ पे टू क्या है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो फुली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, तो यहाँ पे जी एडवर्ब ऑफ डिग्री है सो। इसी तरह ही थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट, थिंग्स आर नो बेटर एट प्रेजेंट, तो नो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। बेटर हमारे पास क्या है, बेटर हमारे पास एडजेक्टिव था। उसके बाद आई एम रादर बिजी, आई एम रादर बिजी, तो यहाँ पे रादर जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब ये नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में, जो कि है ऑलमोस्ट, fully, rather, enough, quite, to, perfectly, rarely, extremely, totally, deeply, entirely or greatly. All these words are used as an adverb of degree or adverb of quantity. अब हमारे पास 6 नंबर पे है adverb of affirmation and negation. adverb of affirmation and negation. तो नंबर 1 हमारे पास, मतलब अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कंफर्मेशन करना। निगेशन का मतलब होता है निगेट करना, किसी चीज़ से इनकार करना, तो ये भी एक एडवर्ब की क्या है जी, काइंड है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, तो अब श्योरली का मतलब क्या है, ये निगेशन शो कर रहा है या अफर्मेशन, तो जी ये हमारे पास श्योरली यहाँ पे शो कर रहा है निगेशन नहीं बल्कि अफर्मेशन। क्या शो कर रहा है जी, अफर्मेशन। इसी तरह ही आई डो नॉट नो इट, आई डो नॉट नो इट। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, आज आपको वो पॉइंट पता चलेगा। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ आई एम नॉट हेयर, आई एम नॉट हेयर, तो ये नॉट क्या है, नॉट है एडवर्ब ऑफ निगेशन। नॉट जितने भी है, जो भी आप नेगेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो यहाँ पे नॉट जो है वो एडवर्ब है। ही सर्टेनली वेंट, तो सर्टेनली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। विल यू कम विथ मी, आंसर यस। अब ये जो यस है ना, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अगर कोई बोलता है हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, तो वो कहता है जी नो, तो अकेला नो भी क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, और यस क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो अकेला जहाँ पे भी यस और नो भी यूज़ होता है, ये आपके एज अ एडवर्ब यूज़ होते हैं। अली विल डेफिनेटली कम, अली विल डेफिनेटली कम, अली जो है हर हाल में आएगा। आगे चलते हैं जी, एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है, वो रीजंस को शो करता है। किस तरह जी, ये थोड़ा सा सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस को समझने की ज़रूरत होती है। जब ये सेंटेंस आप समझना शुरू हो गए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस के बाद यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट विच एडवर्ब इज़ यूज्ड एज अ एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो एग्जाम्पल को देखते हैं, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या है, वो रीज़न है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। इसी तरह ही इज़ लेट, हैंस ही इज़ अनेबल टू अटेंड असेंबली, तो ये एक रीज़न दिया जा रहा है क्या जी, ही इज़ लेट, वो लेट है, ये एक रीज़न है। अब उसका रिजल्ट क्या है, ही इज़ अनेबल टू अटेंड द असेंबली, वो असेंबली अटेंड नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, एक्सीडेंटली अलीज फ्रेंड इज़ डाइड, तो एक्सीडेंटली एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है कि जी अली का दोस्त फौत हो चुका है। शी दस ओपन द डोर अप्लाइंग लिटिल विजिबल फोर्स, और आखिरकार उसने क्या किया जी, दरवाज़ा खोला था थोड़ी सी जान लगाते हुए, ठीक है जी। तो होपफुली आपको जो कॉन्सेप्ट होगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब का, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन ऑन द इनसाइड और बिलो ऑफ द स्क्रीन। जी नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।